help me welcome on stage Mr. Excitement, Mr. S.P. Bharel. जो मैं बात करने जा रहा हूं वो उतनी सीरियस है, वो उतनी जरूरी है, उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो या तो बिजनेस से आप आउट हो जाएंगे, अगर आप नहीं आउट होंगे तो बिजनेस आउट कर देगा, बिजनेस आउट नहीं करेगा तो अपलाइन आउट कर देगी, अपलाइन आउट नहीं करेगी तो आपका सिस्टम आउट कर देगा। क्या रूल है वो? नंबर 1, डू नॉट हर्ट anybody ego, spouse and money. Ego, spouse, money. Do not hurt. किसी भी आदमी की ईगो हर्ट नहीं करनी। पहले मैं ईगो की बात करूंगा, फिर मैं स्पाउस की बात करूंगा और फिर मैं मनी की बात करूंगा। ये कार्डिनल रूल नंबर 1 है, तीनों इसमें पूरे नहीं हो गए, ये नंबर 1 है। एक में 3 शामिल हैं। क्या होती है ईगो? हर एक आदमी की ईगो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये अलग बात है कि हमें ईगो नहीं रखनी है, हमें ईगो नहीं पालनी है, लेकिन हर एक आदमी की ईगो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी अपनी। दूसरे की ईगो संभालने की जिम्मेदारी हमारी है और हमें हमारी ईगो होनी नहीं चाहिए। हमारी ईगो होनी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे की ईगो केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप भी गजब करते हो साहब, जब मेरी ईगो नहीं होनी चाहिए तो उसकी भी नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों संभालूं उसकी? ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी होनी नहीं चाहिए और दूसरे की है तो उसको संभालना चाहिए। और ये उसकी सोच है कि उसकी ईगो होनी नहीं चाहिए और उसको संभालना चाहिए तो दूसरे की संभालना चाहिए। तब तो आप बड़े आदमी बनोगे, तब तो आप महान आदमी बनोगे, फिर तो आप ऑर्डिनरी आदमी हो गए। आपको इस फंक्शन में, इस मीटिंग में आने का मतलब ये है कि आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, वी वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी। ये सोच ऑर्डिनरी लोगों की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ईगो सबसे ज्यादा मजाक में हर्ट होती है। हम किसी से मजाक करते हैं, उसकी ईगो हर्ट कर देते हैं। या मैं यूं कहूं कि हम करना तो चाहते हैं उसकी ईगो हर्ट, लेकिन मजाक के नाम पे कर देते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई मजाक जैसी चीज नहीं है, लेकिन उससे अगर बुरा लग जाता है और वो कह देता है तो हमने जो किया उसको मजाक का नाम दे देते हैं। मान लो मैंने कोई बात गुप्ता जी से कही का मतलब मैं कहना चाहता था इसलिए कही ना मैंने, लेकिन इनको बुरा लग गया और ये बात मुझे पता लग गई कि इनको बुरा लग गया, तो मैं कहता हूं गुप्ता जी मैं तो मजाक में कहा था। अगर मजाक में कहा था तो पहले कहते ना मैं मजाक शुरू करता हूं, और वो अगर तैयार होता तो शुरू करते। वो तैयार नहीं तो हमने शुरू कैसे की? भाई सामने वाला आदमी अगर बॉलिंग कर रहा है तो एम्पायर हाथ करके ऐसा करता है इसलिए कि एम्पायर ने, सारे फील्डर ने और उस बैट्समैन ने परमिशन दे दी कि आप बॉल फेंको। अब वो तो बेचारा अपना वो बैट सही कर रहा है, आपने बॉल फेंक दी, उसका सिर फोड़ दिया। आपने मजाक कर दी, उसको पता भी नहीं है, उसकी ईगो हट हो गई। आपके तो मैंने मजाक की थी। अरे बॉल फेंकने के बाद कहोगे कि मैंने फेंक दी थी, उससे को मैं मजाक शुरू करता हूं 1 2 3, फिर शुरू करो ना। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, प्रैक्टिकली हम कर देते हैं। और हमें अगर पता लग जाता है कि इसको बुरा लग गया तो हम कहते हैं मजाक की थी। हम ईगो हट करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन मजाक के नाम पर। जिंदगी में कोई मजाक नहीं है, जिंदगी में कोई टॉन्टिंग नहीं है। हम टॉन्ट करना चाहते हैं,
हम टोंट करते हैं किसी को, हम व्यंग करते हैं, लेकिन बुरा लगता है तो मजाक का नाम दे देते हैं। ये मजाक नहीं है। हाँ, फन करें, एंजॉय करें, उदास नहीं रहें, रोते हुए नहीं रहें। मेरा मतलब ये नहीं कि मजाक नहीं करें का मतलब आप रोना शुरू कर दें। मेरा मतलब ये नहीं कि मजाक नहीं करें इसका मतलब आप शांत रहें। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मजाक नहीं करेंगे मतलब ईगो हर्ट नहीं करें, लेकिन फन करें। ऐसा काम करें जिसमें आप और वो दोनों हंसें। ऐसा काम करें जिसमें वो और आप दोनों एंजॉय करें। ऐसा नहीं करें कि वो एंजॉय नहीं करो आप एंजॉय करो। मैंने गुप्ता जी भी क्यों अगर ईगो हर्ट की या कोई मजाक की तो इनको बुरा लगा, मैं खुश हुआ, ये नहीं। लेकिन मैंने ऐसी कोई बात कही ये भी खुश हुए मैं भी खुश हुए, वो फन है। क्रिएट फन, फन क्रिएट करो, एंजॉय करो, आनंद करो, मस्ती करो। टॉन्टिंग वो होती है जब एक आदमी खुश होता है और एक आदमी बुरा मानता है। एंजॉय वो होता है जब सारे आदमी खुश होते हैं, सारे आदमी एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। मान लो एक आदमी ने 4 मिठाई के टुकड़े खा लिए, हम उसे कहते हैं अच्छा एक और खा ले। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, इसलिए हम उसे टोंट मार रहे हैं, उसकी ईगो हर्ट करना चाहते हैं। इंटेंशन का फर्क है। वो बुरा मानता तो आप कहते मैं तो मजाक में की थी यार, लेकिन वो अगर बुरा नहीं मानता है तो आपने तो कह दी और फिर घर जाके कहते हो कैसा कहा मैंने, मुंह छोटा रह गया उसका। फिर सान और बखारते हो। मुंह छोटा करने के लिए हम लोग यहां नहीं है। और किसी आदमी को अगर सुधारना है तो उसका तरीका ही नहीं है। मजाक करके टोंट करके आज तक कोई आदमी सुधरा नहीं है। अगर किसी को सुधारना है तो सैंडविच अप्रोच से सुधारा जा सकता है। सैंडविच अप्रोच, आपको अगर ककड़ी को खाना है तो एक तरीका तो एक उसको सीधी उठा के खा जाओ, और दूसरा तरीका है कि ऊपर एक ब्रेड लगाओ, नीचे एक ब्रेड लगाओ, उससे बटर लगाओ, ऊपर वाले पे बटर लगाओ, फिर बीच में ककड़ी को रखो और फिर खाओ, तो पता भी नहीं चलता ककड़ी को कि कभी खा गया। सैंडविच अप्रोच। किसी आदमी से अगर कोई बात कहनी है, उसको सुधारना है, तो उसकी एक प्रशंसा शुरू में करो, एक प्रशंसा लास्ट में कहो, और बीच में वो बात इस तरीके से कह जाओ कि उसको पता भी नहीं चले कि आपने कौन सी बात कह दी, वो सुधर भी जाए और आपका काम भी हो जाए। यस, मुझे अगर डॉक्टर भटनागर से कहना है मुझे लग रहा है कि इनकी टाई अच्छी नहीं है, तो मैं इनसे कहूंगा डॉक्टर साहब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आपका शर्ट का कलर बहुत अच्छा है और आप बहुत सुंदर भी दिखाई दे रहे हो, बस सिर्फ इतना सा काम करना, जब नेक्स्ट टाइम ना इस टाई को इस शर्ट पे मत पहनना, दूसरी टाई पहन लेना और ये टाई किसी और शर्ट पे पहनना, आप और भी स्मार्ट लगोगे। ऐसे भी तो समझाना पड़ता है। दूसरा तरीका हो सकता है क्या यार बेकार सी टाई पहन ली, अबे जिंदगी में टाई चेंज करेंगे। सवाल ईगो हट करने का नहीं है, सवाल परमानेंट फॉरएवर मेरी और इनकी रिलेशनशिप ब्रेक हो गई। जब भी इनको मेरी शक्ल दिखेगी तो इनको वो इंसिडेंट याद आएगा जब मैंने टाई के लिए इनको हट किया था, और जो मैंने पहली वाली अप्रोच बताई उससे ये मेरे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी और मेरे नजदीक आएंगे, और अगली बार जब टाई पीछे पहनेंगे तो मुझे दिखाई पहनेंगे सर ये तो ठीक है ना भैया, अब तो मैं कहा परफेक्ट, यू आर लुकिंग नाइस। यस, कुछ भी अगर मुझे आपसे कहना है कि आप काम बहुत कम कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं तुम डायमंड जा सकते हो, डायमंड सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, बस थोड़े से 2 प्लान एक्स्ट्रा और दिखाओ और सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। तरीका हो सकता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही सड़ते रहोगे, ऐसे ही मर जाओगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है जिंदगी में। करेगा आदमी। सिखाने का उद्देश्य अगर पूरा करना है तो किस तरीके से आदमी सीखेगा ये तो समझना पड़ेगा ना। ईगो हर्ट करके कोई आदमी आज तक सीखा नहीं है। ये छोटा सा बच्चा है ना, इसके पास ये ड्राइंग की किताब है, मैं जाऊं इससे किताब छीन लूं, रोना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने उसकी ईगो हर्ट कर दी।
मैं उससे कहूंगा बेटा तुम बहुत अच्छे हो, क्या नाम है तुम्हारा, बहुत अच्छा है, मैंने गाल पे हाथ फेरा, मैंने सिर पे हाथ फेरा, जरा थोड़ी देर के लिए मुझे किताब दे दोगे प्लीज? हाँ अंकल ले जाओ। मैंने उसकी भी ईगो सेटिस्फाई करके रखी। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किसकी ईगो कितनी सेटिस्फाई करके रखता हूं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मुझे लोगों को आकर्षित करना है, मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, लोग मेरे साथ रहें, ये ड्यूटी मेरी है और मेरा काम है ये। एक और अच्छी बात है, हम 4 लोग खड़े हैं, मैंने किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए कोई बात कही, बाकी के 3 लोग हंस दिए, तो मैं समझता हूं मैंने कितनी बढ़िया बात कह दी है। आपको नहीं पता, जो लोग हंसे हैं ना वो आपकी मूर्खता पे हंसे हैं। हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि जो बात मैंने कही बाकी के लोग उस बात पे हंसे हैं, तो ये इसलिए हंसे हैं कि मैंने बहुत बढ़िया बात कही है, या ये इसलिए हंसे हैं क्योंकि मैंने बहुत मूर्खता की बात कही है। ये डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं। अगर मैंने कोई बात कही, 3 लोग हंस दिए, चौथे आदमी के लिए कही, आप कल्पना करो चौथे आदमी के दिल पे क्या बीत रही होगी उस वक्त। और वो चौथा आदमी उन 3 का तो दोस्त हो जाएगा, लेकिन आपका दुश्मन हो जाएगा। और वो 3 बाद में जाके कहने वाले हैं यार देखो कैसा बकवास कर रहा था वो आपके लिए, और आप इस बात से खुश हो रहे हो कि मैंने इतनी बढ़िया बात कही कि तीनों के तीनों हंस पड़े मेरी बात पर। आप समझ रहे हो इस बात को? कोई अगर आपकी बात पे हंस भी रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने बहुत बढ़िया बात कही इसलिए वो आदमी हंस रहा है। वो इस बात पे हंस रहा है कि ले तेरी इससे और बिगड़ गई, तूने और सत्यानाश कर दिया अपना। आपको लोगों को हंसाना उद्देश्य नहीं है, लोग आपको पसंद करें ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको चोट लग जाए तो बाकी लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं आनी चाहिए, आंसू निकलने चाहिए। हमारा उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है। अट्रैक्ट द पीपल, नॉट इन्फ्लुएंस द पीपल। जब आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात कह सकते हो तो एक आध आदमी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अट्रैक्ट नहीं होगा। ईगो हर्ट करोगे किसी एक की तो 3 आदमी आपसे इंप्रेस हो सकते हैं कि यार इस आदमी ने उस आदमी को जवाब दे दिया, लेकिन ना तो ये 3 और ना वो 1 आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर इसने आज उसको जवाब दिया तो कल मुझे भी जवाब दे सकता है। ऐसा लविंग एटीट्यूड चाहिए, हर्टिंग एटीट्यूड नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लविंग एटीट्यूड चाहिए, हर्टिंग एटीट्यूड नहीं चाहिए। और कभी गलती हो भी जाए, नोइंगली और अननोइंगली, हमको पता भी नहीं चला कि गलती हमसे हो गई, हमको पता भी नहीं चला कि मिस्टेक हमने कर दी, तो भी आपको पता लग गया कि उसको उस व्यक्ति को मेरी इस बात से बुरा लग गया, तो जाओ और उससे माफी मांग लो। साहब मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा तो मतलब ही नहीं था, सॉरी। आप वो नहीं हैं जो आप हैं, आप वो हैं जो सामने वाला आपको समझता है। मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन आप मुझे बेईमान समझते हैं, तो मेरी इसी ईमानदारी किस काम की? क्योंकि मैं ऐसी रिएक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं जिससे सामने वाला मुझे सही समझे, तो ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं। मेरी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पत्नी समझ ही नहीं पाती कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा प्यार करना किस काम का, किस फायदे का, किस मतलब का? और अगर मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे गलत समझ गया है, तो जाओ उसे माफी मांग लो कि सर आपको मेरी बात हर्ट हुई है, आई एम वेरी मच सॉरी। देखो भाई ऐसा है कि मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, लेकिन तुझे अगर बुरा लग गया है और तू चाहता है तो माफी मांग लेता हूं मैं। ऐसे नहीं, जाओ कि आपको मेरी अगर कोई बात का बुरा लग गया तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई एम वेरी मच सॉरी। क्यों? क्योंकि माफी मांगने के लिए आपको चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। हर एक आदमी माफी नहीं मांग सकता, जो कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग है वो माफी मांग सकता है। और हमें सोचते हैं जैसे माफी मांगी उसकी ईगो डाउन हो गई, जैसे माफी मांगी वो छोटा हो गया, जैसे माफी मांगी उसका पोस्चर गिर गया। नहीं भाई, जिसने माफी मांगी उसका पोस्चर उठ गया, उसकी सेल्फ इमेज बढ़ गई। जिसने माफी मांगी वो बड़ा हो गया, जिससे माफी मांगी वो छोटा हो गया। अगर आप बड़े बनना चाहते हो तो आपके मुंह पे माफी होनी चाहिए, जबान पे सॉरी होना चाहिए।
दिल से। जवान का मतलब कि कदम कदम पे माफी मांग सकते हो और मांगनी दिल से पड़ेगी हर वक्त। अगर किसी को फीलिंग है तो आपको अपनी अपलाइन की ईगो भी सेटिस्फाई करके रखनी है, आपको अपनी डाउनलाइन की ईगो भी सेटिस्फाई करके रखनी है, और आपको अपनी क्रॉस लाइन की ईगो भी सेटिस्फाई करके रखनी है। इसका मतलब यह है कि आपके करैक्टर में ये चीज शामिल हो जानी चाहिए, ये चीज आपके ब्लड में शामिल हो जानी चाहिए। फिर आपको अपनी वाइफ की भी ईगो संभाल के रखनी है, आपके अपने बच्चों की भी ईगो संभाल के रखनी है, पड़ोसी की भी रखनी है। इस बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं रखनी है। आपके जब ब्लड में शामिल हो जाएगी तो आप हर एक आदमी की ईगो का सेटिस्फेक्शन रखोगे और हर एक आदमी की ईगो का ध्यान रखोगे आप। और आज तक का इतिहास अगर हम देखने जाएं तो सिर्फ एक ही चीज बताता है कि जितने भी झगड़े हुए, जितने फसाद हुए, जितनी लड़ाइयां हुई हैं, सब ईगो हर्टिंग की वजह से हुई हैं। किसी ने किसी की ईगो हट की और लड़ाई हो गई। मैं अगर इतिहास में जाऊं वहां से हजारों साल पहले, तो राम और रावण की लड़ाई भी ईगो हट होने की वजह से हुई थी। महाभारत की लड़ाई में उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी आपको सब पता है, सबने कहानियां सुनी है, रूट कॉज वही है। महाभारत की लड़ाई हुई तो द्रौपदी ने दुर्योधन का ईगो हट कर दी। रिजल्ट कितना बड़ा आया उसकी वजह से वे भूल जाते हैं कि इसका रूट कॉज क्या था। रूट कॉज तो सिर्फ वही था। ये अमेरिका और इराक की लड़ाई क्यों हुई? उसकी ईगो हट कर दी। वहां से चलो ना, अभी तक आओ। ये जो सड़क पे बाहर आपने कोई लड़ाई देखी होगी दो लोगों की, वो किस बात की हुई? उसकी ईगो हट कर दी। आप गाड़ी से जा रहे हो, पीछे से किसी ने टक्कर मारी, आपने नेता से कह दिया क्यों दिखता नहीं है, लड़ाई हो गई। अगर आप कह दो आई एम सॉरी, लड़ाई होगी। ये एक्सीडेंट की वजह से झगड़ा हुआ ऐसा नहीं है। झगड़ा जो हुआ है वो ईगो हट करने की वजह से हुआ है। तू क्या समझता है, अंधा है, दिखता नहीं है, चलाना नहीं आती, चालू। ये एक्सीडेंट तो हो चुका, और एक्सीडेंट के कारण किसी की लड़ाई नहीं हुई आज तक। वो एक्सीडेंट के बाद शुरू होती है, और जब कोई आदमी कुछ एक दूसरे से बोलता है तब शुरू होती है। और एक्सीडेंट होता ही अगर सॉरी शुरू हो जाए, वो सॉरी बोले, आप सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलो, वो नहीं बोले, और आप बोलो मेरी गलती हो गई, भले ही गलती उसकी थी, तो कभी लड़ाई होगी? ये पति पत्नी की लड़ाई क्यों होती है? पति अपनी ईगो ऊंची समझता है, पत्नी अपनी ईगो ऊंची समझती है, दोनों टकरा जाते हैं, हो जाती है। कोई छोटे बाप का नहीं है। और बेचारा अगर पति चुपचाप रह जाए, सीधा सच्चा एसपी भारल जैसा, तो एक ही तो पल रही है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आवाज नहीं निकल रही अभी भी। हम मानते नहीं है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, पड़ोसी को मानते हैं। कौन है रिस्पॉन्सिबल? खुद। रूट कॉज कौन है? हम। सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। हम ही है बस, और कोई नहीं है। ये तो बात हुई ईगो की। पहले कार्टर रूल का पहला पॉइंट है, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी ईगो। इस पूरी मेरी टॉक का मतलब ये है कि इस समझ में आ रहा है ना कि आज के बाद ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या है? ये इक्वल बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ, जेंट्स लेडीज, लड़का लड़की, औरत आदमी। स्पाउस का मतलब है कि मैं किसी दूसरी लेडी को, या वो लेडी किसी दूसरे जेंट्स को हर्ट नहीं करे। हम कांच के मकान में रहते हैं, हमारे चेहरे पर अब एक दो तरह की गाड़ियां होती है ना, एक होती है प्राइवेट ट्रक जो पर्सनल है, एक होता है कैरियर, पब्लिक कैरियर। अभी हमारे माथे पे लिखा गया पब्लिक कैरियर, अभी हम प्राइवेट नहीं रहे। मैंने आपको कितना स्टोरी सुनाई है, एयरपोर्ट पे लोग टकरा जाते हैं, आप ऐसी बारे लोग मॉल में मिल जाते हैं, आप संध्या जी हो कहीं। अभी हम कल, अभी जिस हम इस ट्रिप पे थे चेन्नई और इंदौर, तो दो तीन लोग मिल गए, एयरपोर्ट पे एक लड़की मिल गई, पता नहीं वो कब से हमें ऑब्जर्व कर रही होगी। आप वो कोई हीरो मिल जाता है, आप उससे बात थोड़ी करते हो, जाके उसको देखते रहते हो आप। फिर उससे हम नजदीक आए तो उसने हमसे बात की। हम फ्लाइट में बैठे हुए थे, अपनी सीट देख रहे थे, हम बैठे और एक सरदार जी बोले अब चूक गए तो। वो सरदार जी पता नहीं कब से देख रहे थे हमको, न जाने कौन कब आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अभी हम कांच के मकान में, आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। आप वो नहीं हो जो आप हो, आप हो आपकी अपलाइन की टीम।
हम पे लोगों की नजर है, लोग देख रहे हैं। आपके मन में कुछ भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन सवाल इस बात का है, मैं ये तो आपसे कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि यहां बैठे हुए या बिजनेस में आए हुए किसी आदमी के मन में किसी लेडी के प्रति या किसी लेडी का किसी जेंट्स के प्रति कोई बुरा भाव हो सकता है। अगर किसी का है तो उसे 1 मिनट भी यहां रहने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी लेवल पर हो, कोई दुनिया में दूसरा आदमी उस पर एक्शन करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले टीम उस पर एक्शन करेगी और अपने एलओसी से बाहर कर देगी। या जो भी लेडी है या जो भी गर्ल्स हैं, वो सब रेस्पेक्टेबल हैं। हमारा वो एनवायरमेंट, हमारा वो माहौल कि कोई भी आदमी अगर ये समझे कि हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी औरत अगर इस मीटिंग में अकेली भी गई है तो वो सुरक्षित और सेफ है, क्योंकि वो इस मीटिंग में आई हुई है। ये रेस्पेक्ट की बात है। अगर हम कहीं मीटिंग कर रहे हैं और जगह बहुत कम है और ऊपर कुर्सियों पे जगह थोड़ी सी है, नीचे जगह ज्यादा है, तो हम सबसे पहले लेडीज को प्रेफरेंस करते हैं कि ऊपर बैठ जाओ, जेंट्स नीचे बैठेंगे। दिस इज अवर कल्चर। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि किसी आदमी के मन में कोई बुरा भाव किसी और लेडी के लिए आ सकता है। वो उसकी मां के समान है, उसकी बहन के समान है, उसकी पत्नी को छोड़ के। ये थॉट होनी चाहिए। लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप लोगों के घरों में जाते हैं, आप लोगों के बेडरूम तक आपकी अप्रोच है। ये विचार किसी के मन में आए, ये तो सहन करने जैसी और सुनने जैसी बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके मन में विचार तो बुरे नहीं है, लेकिन आपकी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे लोग आपको गलत समझ रहे हैं। 4 लड़के बैठे हैं, बगल में 2 लड़कियां बैठी हैं, आप चुप भी हो ना तो भी लोग ये सूंघते हैं कि शायद ये टोंट मारेंगे अब, और अगर आपने मार दिया, खलास, फिनिश, नहीं चलेगा। ये आंखें सेकने का काम नहीं है, या एंजॉय करने के लिए नहीं है, हम रिस्पेक्ट करने के लिए हैं। यस। और ये रेस्पेक्ट अकेले जेंट्स को लेडीज की करनी है ऐसी नहीं है, लेडीज को भी उतनी ही रेस्पेक्ट जेंट्स की करनी है, सेम। अगर कोई लेडी अकेला बिजनेस बिल्ड कर रही है तो उसकी या तो मां साथ में होनी चाहिए, उसकी बहन साथ होनी चाहिए, या उसका हस्बैंड साथ में होना चाहिए अगर शादीशुदा है तो। बिना उसके साथ बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो और आपकी वाइफ अगर आपके साथ है तो वो लेडी आपके साथ अकेली जा सकती है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है तो उसका हस्बैंड साथ में होना चाहिए, तब आप जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ भी नहीं है और उसका हस्बैंड भी नहीं है और आप दोनों अकेले जाके प्लान दिखा रहे हो। आपके मन में कोई बात नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन जिसके घर में आप प्लान दिखाने जाओगे वो क्या समझेगा? अच्छा, जब उस लेडी को आप छोड़ने आओगे उसके घर पे, उसका पति तो ये जानता है कि आप बिल्कुल साधु हो, लेकिन पड़ोसी नहीं जानता। पड़ोसी आपको गाड़ी में से निकलते देखता है, आज कुछ नहीं कहेगा, 6 महीने बाद जाके कहेगा, अच्छा ऐसे बिजनेस करोगे? सॉरी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किया हो। हाँ, कभी हो सकता है कि अगर आप अकेले हो और कोई लेडी साथ में आ रही हो तो आप उसे कहिए कि कोई बात नहीं, आप जरा ऑटो से आ जाओ, और अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो मेरी ड्राइव कर लो, मैं ऑटो से आ जाता हूं। हो सकता है वो कहने नहीं कोई बात नहीं चलते हैं, नहीं, दिस इज अवर कार्डिनल रूल्स। एक बार जिंदगी में बोलोगे, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी, और वो रेस्पेक्ट की नजरों से आपको देखना शुरू कर देगी। बना बनाया बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। हमें आपको रोल मॉडल बनाना है। जब आप डायमंड जाएंगे, वहां से आएंगे, स्टेज पे रिकॉग्नाइज होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हजारों लोग रोएंगे आपके लिए, आप रोल मॉडल होंगे। दुनिया में आपकी वीसीडी बिकेंगी, लोग आपको उंगली दिखाएंगे, आपके फोटो छपेंगे, आपकी सीडी रिलीज होगी। और उसका पड़ोसी अगर किसी का कहते अच्छा वो ये रात को 2 बजे उसके साथ आता था, खत्म। आप रोल मॉडल बनने जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। हर्ट एनीबॉडी, ईगो, स्पाउस एंड मनी। मनी को भी हर्ट करना क्या होता है? अगर किसी दूसरे के मनी के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया, ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है, कैश एंड कैरी। अगर हमें यही धंधा करना होता तो फिर हम दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस कर लेते, इस बिजनेस में नहीं आते। हम अकाउंटेंट नहीं है और आपको अकाउंटेंट बनाना नहीं है। अगर 80 रुपए की टेप आपकी अपलाइन ने दी है तो उसे 80 रुपए एडवांस में दो, और अपलाइन की ड्यूटी है कि यहां से कैसेट दे, सीडी दे और यहां से 80 रुपए ले।
वो डुप्लीकेटेबल है। वही काम करना जो डुप्लीकेटेबल हो, वो काम नहीं करना जो डुप्लीकेटेबल नहीं है। उधारी का धंधा नहीं करना, फिर उगाही और वसूली का धंधा नहीं करना। सवाल उधार देने का नहीं है, सवाल वसूली का है। जब आप उसे वसूल करना शुरू करते हो तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। जब आप उसको फंक्शन में आने के लिए फोन करते हो तो वो सोचता है पैसे के लिए फोन आया है। मैं अगर किसी आदमी को खराब करना चाहता हूं तो इमोशनली हर्ट होकर या इमोशनली रीजन की वजह से उसको पैसे दे सकता हूं, लेकिन इसका मतलब मैंने उस आदमी को खत्म कर दिया परमानेंट फॉरएवर। एक बार मैंने उसको हार्ड हो गया कि सॉरी दिस इज अ कैश एंड कैरी बिजनेस और मेरा कार्डिनल रूल है, तो वो आदमी एक बार बुरा मान सकता है लेकिन जीवन भर के लिए वो आपके साथ हो जाएगा। जितने आज तक गड़बड़ हुई है ग्रुप में वो सब पैसे की वजह से हुई हैं। और दुनिया में जो झगड़े हो गए हैं उसकी ये क्या है, ये हम अंग्रेजी में ठोक रहे हैं, इतनी लंबी लंबी बातें हैं। अगर देसी भाषा में बात करो तो लड़ाई की जड़ क्या है? जर जोरू जमीन। लड़ाई की जड़ क्या है? जर जोरू और जमीन। यही सब अंग्रेजी में हम समेट समेट के अच्छी तरह कर रहे हैं आपसे। तो ये पैसे का तो झंझट है सारा का सारा। मैं अगर आपसे पानी की बोतल मंगाता हूं और मैं कहता हूं जितेंद्र एक पानी की बोतल आ देना प्लीज, तो मैं जितेंद्र को सबसे पहले 10 रुपए निकाल के दूंगा। जितेंद्र अरे नहीं भैया रहने दो, ये उनको ही कहना ठीक है। मैं कहूंगा नहीं जितेंद्र ले लो। क्यों? मैं अगर जितेंद्र को 10 रुपए देता हूं पानी की बोतल लाने के लिए, तो जितेंद्र अपनी डाउनलाइन से कल अगर पानी बोतल मंगाएगा 10 रुपए देगा। अगर मैं जितेंद्र का जितेंद्र पानी की बोतल चाहिए, जितेंद्र जाके पानी की बोतल लेके तो आएगा, क्योंकि मना नहीं कर सकता है, अपनी डाउनलाइन से कोको कोला मंगवाएगा। वो डाउनलाइन अपनी से लस्सी मंगवाएगी, उसकी डाउनलाइन उससे फिर लंच मंगवाएगी। नो वे, कैश एंड कैरी बिजनेस, नो मनी इन्वॉल्वमेंट और क्रॉस लाइन। डू नॉट पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। नेगेटिव अगर है तो सिर्फ अपलाइन को देना, डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि उस नेगेटिव का आंसर सिर्फ अपलाइन के पास हो सकता है, डाउनलाइन के पास नहीं और क्रॉस लाइन के पास नहीं। अपलाइन के पास उसका सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम अगर है तो अपलाइन से कहो तो सॉल्यूशन होगा। और ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सॉल्व हो जाने वाली है। बस जिंदगी और उस आदमी का नुकसान हो गया बिजनेस से। नेगेटिव 100 गुनी स्पीड से फैलता है और पॉजिटिव सिर्फ 1 गुनी स्पीड से फैलता है। अपलाइन से कहो जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो नेगेटिव दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप अगर कहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपलाइन से कहा तो अपना उसका सॉल्यूशन देख सकता है। और किस ढंग से प्रेजेंट करना नेगेटिव को, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस छोटा सा चैलेंज है, अगर अभी समय हो तो मैं आपसे शेयर कर दूं। चैलेंज है वो, प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज और प्रॉब्लम पता है ना? चैलेंज का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा और आपने अपनी बात ऊपर पहुंचा दी, आपका काम खत्म हो गया। दोनों बातों में फर्क है या नहीं? और तीसरी बात तो उससे बढ़िया नहीं हो सकती कि वो कोई आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, सिर्फ फीडबैक दिया, फिनिश। फीडबैक है, फीडबैक दो। कुछ लोग शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं कहीं हूं, मेरा अस्तित्व है। वो समझते नहीं है इस बात को कि अपना अस्तित्व दिखाने का तरीका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। बताओ इसकी डेफिनेशन। नेगेटिव क्या है? जो पॉजिटिव नहीं है वो सब नेगेटिव है। समझ में आया? जो पॉजिटिव नहीं है वो सब नेगेटिव है। जिससे स्पष्ट रूप से बिजनेस हर्ट हो रहा हो और ग्रो नहीं कर रहा है वो नेगेटिव है। अगर आपने कोई बात शेयर की अपनी डाउनलाइन से कि यार मैं मेहनत तो बहुत करूं पर लोग साइन नहीं हो रहे, आपने शेयर कर दी कि यार प्रोडक्ट तो 1 दिन में टीएनए हो गए, आपने शेयर कर दी मेरी अपना मेरी बात सुनी नहीं रहा है, ये क्या है? ये रियलिटी नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये सब नेगेटिव है। और बताऊं नेगेटिव क्या है? जिस बात को करने में आपको बहुत मजा आ रहा है वो नेगेटिव है। हमने आज तक चेक नहीं किया, जब मैंने बिजनेस शुरू किया हमने कभी ये चेक नहीं किया इस मीटिंग में कितने नंबर हैं। उस दिन से हमने भागदौड़ संभाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने नंबर चेक किए और हिंदुस्तान की सब जगह हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। मेरा बिजनेस कितना है, आप कितने हो, ये हॉल भर गया है, आपके नंबर कितने हैं?
आप एक चेक करोगे, पीछे की वो सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है ना वो खाली है। वाह, और तेरे कितने नंबर है? मैं तो अकेला आया और कोई तो आया नहीं। आपकी कितना हॉल भरा हुआ है, आपके नंबर कितने हैं, कितने लोग आपके आए, ये इंपॉर्टेंट है, वरना ये सब नेगेटिव है। आपने नेगेटिव डाल रखा है, ये आपके नेगेटिव भरा पड़ा है। और अगर कोई नेगेटिव बोलना हो तो आज के बाद ये रूल है कि पहले अपना कान पकड़ो और जब तक नेगेटिव बोलते रहोगे तब तक कान पकड़े रहो। मैं देखता हूं कितनी देर बोलते हो। जो नेगेटिव बोलना है वो कान पकड़ के बोलो, तो सामने वालों को समझ जाएगा भी नेगेटिव शुरू किया इसने। सिंबल है ये, तुम बोलते तो नेगेटिव हो और समझते हो कि मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, इसलिए सत्यानाश होता है। और अगर आपने नेगेटिव बोला और आपने अपने कान नहीं पकड़े तो मैं दूसरे आदमी को ये राइट दे रहा हूं कि जिससे वो नेगेटिव बोले वो दूसरा आदमी उसके कान पकड़ना शुरू कर दे। समझे आप? ठीक है, रूल पास। ये हमारी संसद है, पार्लियामेंट हमारी, और पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से रूल पास हो गया है और हर आदमी इसको अप्लाई करेगा। ठीक है, फाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर हर एक आदमी अपना कान पकड़ के ही घूम रहा है, नहीं तो दूसरे का कान पकड़ के घूम रहे हैं। ये माहौल बनाना हमारा काम है। एनवायरमेंट, हार्मनी, अपनी टीम में, दूसरे की टीम में, अपलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ क्रिएट हार्मनी, खुशी का माहौल बनाना है। और क्रॉस लाइन, अगर आप दो क्रॉस लाइन बात कर रहे हैं तो अपलाइन को पता होना चाहिए कि आज आप बात करने वाले हैं। मेरी अगर दो फ्रंट लाइन है और वो दोनों अगर एक दूसरे के घर जा रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। कॉमन अपलाइन के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर दो क्रॉस लाइन आपस में मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं का मतलब एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं, एक दूसरे से उनकी मीटिंग है, तो कॉमन अपलाइन शुड बी इन्फॉर्म्ड। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ग्रुप में दो क्रॉस लाइन मिली हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं। एक दूसरे की हेल्प लेनी है अगर, तो कॉमन अप्लायंस से बात करके दूसरे लोकेशन पे इन्फॉर्म करें। ग्रुप के साथ बैठो तो कभी भी तीन बातें करना, सिर्फ तीन बातें करना ग्रुप के साथ जब भी बैठो। नंबर 1 ड्रीम की बात करो, बिजनेस के विजन की बात करो। नंबर 3 सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करो। चौथी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे पूछो आज तक हमने इसके अलावा कोई और बात की क्या? सिर्फ 3 बात, ड्रीम, उसके बारे में बात करो, अपने ड्रीम, दूसरे के ड्रीम, जो आपने सुना, स्टोरियां सुनाओ, उसकी स्टोरी बताओ, विजन के बारे में बात करो, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो। बस जो आपने टेप में सुना उसके बारे में बताओ, जो आपने किताब में पढ़ा उसके बारे में बताओ। आप सिर्फ चौथी बात अगर आप कर रहे हो तो कान पकड़ना पड़ेगा आपको। 3 बात के अलावा अगर चौथी बात शुरू हुई तो कान पकड़ो। ठीक है। थर्ड, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी काम जिंदगी में पहली बार नहीं करना अपनी अपलाइन से चेक किए बिना। डू नॉट डू एनीथिंग एल्स फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी काम पहली बार नहीं करना अपलाइन से चेक किए बिना। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपको छींक आ रही है, पहली बार आई है, तो छींक को नाक दबा के रोको, अपलाइन को फोन करो, सर छींक आ रही है, छींक लूं, यहां तक की, क्योंकि आपकी अपलाइन को सब नॉलेज है, सब पता है। सीखने के 3 तरीके हैं कि अपनी गलतियों से सीखो, या दूसरों की गलतियों से सीखो, या दूसरों की सफलताओं से सीखो। तो सबसे घटिया तरीका है अपनी गलतियों से सीखो। थोड़ा सा ठीक तरीका है दूसरों की गलतियों से ठीक हो, लेकिन सबसे महान तरीका है कि दूसरों की सफलताओं से सीखो। आपको दूसरों की सफलताओं से सीखना है, अपलाइन की सफलताओं से सीखना है, तो कोई भी काम पहली बार नहीं करना। बहुत दिमाग में बहुत आइडिया आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको पूछना है, बताना नहीं है। लिसन, अंडरलाइन, अपलाइन से पूछना है, चेक करना है, बताना नहीं है। सर्व के मेरे पास आता है, सिद्धि मेरे पास आती है कि पापा हम पिक्चर जा रहे हैं। ये क्या है? ये पूछना है कि बताना है? मैं कहता हूं तुम मुझे बता रहे हो? हाँ। नालायक, काम क्या है? कि बहुत दिन से गए नहीं है पापा, हम पिक्चर चले जाएं क्या अगर आप कहो तो। ये पूछना है, ये परमिशन है। अगर जितेंद्र एक गाड़ी खरीद ले, ओके सर मैंने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, ओके कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्या कहूंगा मैं? तू इंफॉर्मेशन दे रहा है ना मुझे। खरीदने के बाद अगर पूछना था तो खरीदने के पहले पूछते ना,
कि सर ये गाड़ी खरीदूं या ये, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट ले लूं, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लूं, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये पूछना था। तुम बता रहे हो, ओके गो अहेड। पूछना है, बताना नहीं है। पिक्चर के लिए अगर बच्चा पूछता है तो सबमिशन में है, बताता है तो आउट ऑफ ट्रैक है। आपके बारे में कहता नहीं, समझ जाओ। इसके साथ ये तो 3 कार्डिनल रूल हुए, लेकिन एक 3 नेवर्स, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम, नेवर 3C, नेवर 3C, नो कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, कोई आलोचना नहीं, मैं जिसकी बात कर चुका हूं, नो कंडम, कोई निंदा नहीं। करना है तो कान पकड़ के करनी पड़ेगी। अगर सामने वाला कोई कर रहा है तो आप उसे रोको, सॉरी, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम, नेवर 3C। पर ये आपका रूल है। अगर सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है और आप फिर भी सुनते जा रहे हो तो आप डिसफॉलो कर रहे हो। आपको सुनना नहीं है। और कोई आदमी अगर तीसरे आदमी के बारे में आपसे बुराई करने आया है तो उसको होल्ड करो, जरा मैं उसे तीसरे से पूछ लेता हूं। फ्री आज तक कोई नेगेटिव मेरे पास क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया से कहोगे तो सामने वाले को बुला लेंगे, रट्टा हो जाएगा, साला बोलो ही मत, वरना मैं तो कूड़ेदान हो जाता। तुमने बोला है ना, रुको होल्ड करो, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूं, 1 मिनट में साफ। नो CCC, ओनली सिंगल C, कॉम्प्लीमेंट्स, सिंगल C, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। बोलो लोगों को आई एम प्राउड ऑफ यू, जबान से निकालो, मुंह खोलो, आई लव यू। आदमी से, अपनी पत्नी से बोलो, आई नीड यू, आई एडमायर यू, आई बिलीव इन यू। ये मैजिक वर्ड्स हैं, बोलो लोगों को। कुछ चीज देखो, कॉम्प्लीमेंट दो, पत्नी को दो। पत्नी ने अच्छी साड़ी पहनी तो उसको बोलो, फिर उसको बोलो आई लव यू। पति को दो, ये पत्नियों को ही मुंह खोलने पड़ेंगे, पति को बोलना पड़ेगा, क्या बड़े स्मार्ट लग रहे हो। बच्चों से बोलो, क्लोज लाइन से बोलो, अपलाइन से बोलो, बोलो, कॉम्प्लीमेंट दो। जब कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करोगे तो ये कंप्लेन और क्रिटिसाइज अपने आप बंद हो जाएंगी। जब ये देना बंद नहीं करते हो तो ये कंप्लेन और क्रिटिसाइज शुरू हो जाती है। कर सकते हो आप? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक